राजू चिड़ा और मिठू तोता एक ही जंगल के दो पक्षी थे। वो दोनों अपना अपना मिर्च का काम किया करते थे। दोनों ही मिर्ची का ठेला लगाया करते और आवाजें दे दे के अपनी मिर्ची बेच दिया करते। मिर्च ले लो, बड़ी ताजी मिर्च ले लो, सस्ते दामों में मिर्च ले लो, मिर्च ले लो जी, मिर्च ले लो। राजू चिड़ा का तो अपना ही बाग था मिर्ची का, जबकि मिठू तोता बाहर से मिर्ची खरीद कर बेचा करता था। राजू चिड़े के ठेले पे बहुत रश होता था। सभी ग्राहक राजू चिड़ा से ही मिर्ची लेते और राजू चिड़ा बहुत जल्दी फारिग हो जाता, जबकि मिठू तोता उनको बैठा हसरत से देखता रहता। पता नहीं इस राजू की मिर्ची में आखिर ऐसा क्या है कि सभी ही पक्षी इसी से मिर्च लेते हैं और मैं तो शाम गए तक बैठा रहता हूँ, मेरी मिर्ची नहीं बिकती। राजू की मिर्ची ताजा और साफ होने के साथ साथ उसके दाम भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। राजू तो बहुत जल्दी फारिग हो जाता है और अपने सारे पैसे लेके वापस अपने घर में चला जाता है। पारो चिड़िया राजू चिड़ा की पत्नी थी। राजू जैसे ही घर में आता है तो उसको देख के पारो भी खुश हो जाती है और साथ के साथ कुकू भी। आज तो बहुत जल्दी मिर्ची बिक गई, सारी की सारी मिर्ची इतनी अच्छी और ताजा जो थी, और मैं दाम भी बहुत अच्छे लगाता हूँ, जल्दी ही फारिग हो गया आज। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना इतना अच्छा बाग भी चला रहे हैं और दुकान भी। पापा आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे ना? छुट्टियां हुए कितने दिन हो गए, आपने कहा था घुमाने ले चलूंगा। हाँ मेरे बेटे, बस थोड़े से पैसे और जोड़ लें, फिर हम सभी मिलके 2-3 दिन के लिए अच्छा घूमेंगे। इधर मिठू तोता बहुत परेशान होता है क्योंकि राजू की तो सारी ही मिर्ची बिक जाती है, लेकिन मिठू तोता तो शाम तक अपनी मिर्ची लेके बैठा रहता है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैं उसका मुंह देखता रहूंगा? मुझे कुछ सोचना होगा इसके बाबत। अब तो मिठू तोता बहुत उदास रहने लगा था। वहीं एक कौवा जो पारो चिड़िया का हमसाया होता है, पारो से बहुत जलता है। वो मिठू को देख के उसके पास आ जाता है। मिठू, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी उदासी भी कम हो जाएगी और हम दोनों अमीर भी बन सकते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम उसके बाग पे कब्जा कर लो, आधे आधे पैसे हम दोनों बांटा करेंगे। लेकिन मैं कुछ ज्यादा पैसे लूंगा क्योंकि कब्जा तो मैं करूंगा, नाम भी मुझ पर ही आएगा, लेकिन क्योंकि मशवरा तुम्हारा है तो कुछ पैसे तुम रख लेना। वो दोनों बाग को देखते हैं तो बाग में तो राजू चिड़ा बैठा होता है जो बहुत खुश होता है। आज तो मेरे बाग में बहुत फल हुआ है, मैं जब इसको जाके मार्केट में बेचूंगा तो आज तो मुझे डबल मुनाफा होगा। बस फिर मैं कल ही अपनी पत्नी और कुकू को लेके सैर पे निकल जाऊंगा। 3 से 4 दिन में उन्हें घुमाऊं फिराऊंगा। दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सुबह को जब राजू चिड़ा अपने बाग में आता है तो देखता है कि मिठू तोता पहले से बैठा है। अरे मिठू तोते भैया, आप सुबह ही सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज आपको मेरे से माल खरीदना है मिर्ची का? अगर खरीदना चाहो तो मैं आपको सस्ते दामों दूंगा। अरे कौन से माल की बात कर रहे हो तुम? कैसा माल? ये बाग तो मेरा है। अब तुम बताओ कि तुम मेरे बाग में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा तुम्हें। अरे तोते भैया, ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? ऐसा ना करो, आप जानते हो कि ये बाग मेरा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम बाकी के लोगों को कैसे यकीन दिलाओगे? मैं भी मिर्ची बेचता हूँ और तुम भी। क्या सबूत है कि ये बाग तुम्हारा है? जाओ यहाँ से। अब राजू चिड़ा के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो वहां से उदास होके उड़ता हुआ वापस घर आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि अब उनका क्या बनेगा। जैसे ही वो घर आता है तो आके पारो चिड़िया को पूरी बात बताता है। पारो, इस तरह से फिर उसने मिठू तोते ने मेरे बाग पे कब्जा कर लिया। अब हम क्या करेंगे पारो? आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, भोजन का जिम्मा तो ऊपर वाले ने लिया है। आज जब मैं भोजन ढूंढने गई थी तो ये नीचे पड़ा हुआ मुझे खोशा मिला था जामन का। आप ये जामन खाओ और इसके बीज हम बाग में दबा देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ बाबा, हम इसके बीज दबा देंगे और फिर कुछ सालों बाद हमारे जामन के बूटे हुआ करेंगे, फिर हम पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ पारो, कहती तो तुम ठीक हो। अब ना सही तो कुछ सालों बाद तो हमारा अच्छा कारोबार चल जाएगा ना। जब जामन के पेड़ निकलेंगे और उसके अंदर से जामन निकलेंगे तो हम उससे बेचा करेंगे जा। फिर राजू चिड़ा जामन की गुठलियों को वहीं पर ही अपने घर के बाहर जमीन में दबा देता है।
गुठलियां तो मैंने दबा दी हैं। अब ऐसा करता हूँ, इनको पानी दे देता हूँ और घर चला जाता हूँ। अब मैं रोज ही इनको पानी दिया करूँगा। बस फिर शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। आसमान पर घने बादल छा जाते हैं और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से पक्षी तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा था। बारिश से उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजू चिड़ा काफी परेशान होता है क्योंकि राजू चिड़ा ने तो अपनी घुटलियां दबा के रखी थी। उसको ये फिक्र थी कि तेज बारिश के कारण कहीं उसकी घुटलियां बाहर ही ना निकल जाएं और उसके बूटे ज़ाय ना हो जाएं। राजू जी आप फिक्र मत करो, जो होना होता है वो तो होना होता है। अब आप भी सो जाओ, सुबह देखेंगे क्या होता है। रात को बारिश होती है और अब दिन निकल आया था। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। राजू का तो पहला काम ये होता है कि वो तेजी के साथ उड़ता हुआ जाता है कि जाके अपने जामन की घुटलियों को तो देख लूं। आगे देखता है तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां तो जामन के बड़े बड़े 2 पेड़ हुए हुए थे और बहुत सारे पके हुए जामन लगे हुए थे। कई जामन तो नीचे भी गिरे हुए थे। वो तो देख के हैरान हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हैरान हो या खुश हो। ये सब कुछ देख के वो समझ रहा था कि ये शायद मेरा सपना है। अरे या तो ये सपना है या अगर ये सच है तो इसका मतलब वो जामनों का खोशा जो था वो चमत्कारी था। बस फिर क्या था, चमत्कारी जामन से जामन होते रहते हैं और वो जामन तोड़ तोड़ के मार्केट में बेचता रहता है। उसकी दुकान पे तो बहुत ही भीड़ होती है और सारे जामन बहुत जल्दी बिक जाते हैं। ये थी जी आज की कहानी। बाय बाय।